हिंदुस्तान की इस अजीम सरजमीन पर मुस्लिम हुक्मरानों ने तकरीबन 800 सालों तक हुकूमत की और इस सरजमीन को बेशकीमती इमारतों से नवाजा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इमारतें, ये विरासतें महज तारीख का हिस्सा बन गई। कुछ किताबों में दर्ज हो गई तो कुछ इन पत्थरों में समा गई। तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं अली। नाजरीन, हिंदुस्तान के कोने कोने में मुस्लिम हुक्मरानों की विरासतें मौजूद है। कुछ किले की शक्ल में है तो कुछ मस्जिदों की शक्ल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हिस्टोरिकल मकाम पर लाया हूँ जो कि अपने आप में एक तारीखी हैसियत रखता है। ये मकाम है साकर खेड़ा। सन 1724 में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिक खान और हैदराबाद के पहले निज़ामुल मुल्क के बीच यही गांव साकर खेड़ा में एक अजीम जंग हुई थी। दोस्तों, साकर खेड़ा मशहूर है इसी जंग के लिए और यहाँ पर मौजूद एक मुगल दौर में बनाई हुई तारीखी मस्जिद के लिए, जो कि मस्जिद मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलते हैं फिर इस शहर साकर खेड़ा में और यहाँ मौजूद ये तारीखी मस्जिद और ये शहर साकर खेड़ा से रूबरू होते हैं। 11 अक्टूबर 1724 को हुई भयानक लड़ाई के बाद इस गांव साकर खेड़ा की अहमियत ही बदल गई। वैसे तो ये गांव की तारीख 500 साल पुरानी अहमदनगर सल्तनत से है। यहाँ मौजूद ये काले पत्थरों से बनाई हुई ये आलीशान मस्जिद हो या फिर यहाँ मौजूद एक वीरान किला हो, ये सब एक के बाद एक इतिहास के पर्दे के पीछे जा चुके हैं। नाजरीन, वो दौर था सन 1580 का, जब अहमदनगर सल्तनत पर हुकूमत करने वाले निज़ाम शाही हुक्मरान सुल्तान मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने साकर खेड़ा को फतेह किया और यहाँ ये खूबसूरत बेशकीमती काले पत्थरों से जामा मस्जिद को बनाया। इस आलीशान तारीखी खूबसूरत मस्जिद को खुदावंद खान नामी सेनापति ने बनाया था। नाजरीन, इस गांव साकर खेड़ा को असल अहमियत तो तब हासिल हुई जब सन 1724 में मुग़ल गवर्नर मुबारिक खान और हैदराबाद के पहले निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ के बीच इसी गांव साकर खेड़ा में एक भयानक जंग हुई। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल हुकूमत का सूरज गुरूब होता देख मुग़ल वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क ने मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। इसी कारण मौजूदा मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन के मुग़ल गवर्नर मुबारिक खान को निज़ामुल मुल्क के ख़िलाफ़ जंग का हुक्म दिया। 11 अक्टूबर 1724 को साकर खेड़ा की इसी वादी में निज़ामुल मुल्क और मुबारिक खान के बीच एक अजीम जंग पेश आई, जिसको आज बैटल ऑफ खेड़ा भी कहा जाता है। ये जंग काफ़ी हद तक नुकसानदेह थी। इस जंग में दक्कन के मुग़ल गवर्नर मुबारिक खान की मौत हो गई और निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ की फतेह हुई। साकर खेड़ा की जंग में मारे गए मुबारिक खान को इसी साकर खेड़ा की वादी में दफनाया गया और इनकी कब्र आज एक गुमनाम तारीख का हिस्सा बन चुकी है और एक अजीम जंग की याद दहानी भी। निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ को इस फतेह के बाद पूरा दक्कन मानो तोहफे में मिला और आगाज़ हुआ हैदराबाद की असफ जाही डायनेस्टी का। नाजरीन, ये तारीख़ है उन अजीम बादशाहों की, उन अजीम सरदारों की जो ये बेशकीमती विरासतों के हकदार हैं। इन इमारतों का, इन विरासतों का एक एक पत्थर उन बादशाहों की कहानी है। इस गांव साकर खेड़ा को फतेह खेड़ा भी कहा जाता है। इस गांव की तारीखी इमारतों को देखने के लिए
ख़ास तौर पर इस मस्जिद को देखने के लिए काफ़ी मुसाफिर भी आते हैं। इस मस्जिद के एक एक पत्थर को बड़ी बारीकी से तराशा गया है और इन्हीं में इनकी खूबसूरती भी झलकती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात भी बदलते गए। इन बादशाहों और इन सरदारों की हुकूमतें विरासतें ना चाहते हुए भी चली गई और महज तारीख का हिस्सा बन गई। नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।